प्रतिदिन वो विद्यालय आते हैं और अपनी सेवा अभी तक वो दे रहे हैं। उनको बच्चे से लगाव है या हम लोग भी आग्रह करते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ये समस्या का निराकरण नहीं। चलिए, हम ये भी आपसे एक सवाल रखना चाहेंगे कि सांसद और विधायक की क्या भूमिका है आपके क्षेत्र में? सांसद और विधायक की हमारे यहाँ कोई अभी वैसा पहल नहीं किया गया है। एक दिन विधायक महोदय आए थे, उनसे आग्रह भी हमने किया था, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं की गई। चलिए, और कोई ऐसा समस्या जो आपको लग रहा है कि हम सरकार से मांग रखें? सरकार से मांग रखने के लिए तो मूल रूप से हमें एक बोरिंग की आवश्यकता मेवालाल है। मध्य विद्यालय का हाल बेहाल सेवानिवृत्त शिक्षकों पर टिका है। 285 छात्र छात्राओं का भविष्य कहने को राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के नाम पर शिक्षा मित्र और स्थायी शिक्षकों की बहाली की गई, परंतु इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति आखिरकार किनके लिए और किसके लिए हुई है, यह अब तक जानकारी में नहीं हुई, जबकि लगातार और निरंतर ही विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव ग्रस्त ही बना हुआ। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि सरकार के दावे महज छलावा ही कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार के ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जहां आज एक ही शिक्षक पर लगभग 325 छात्र छात्राओं का भविष्य भी लटका हुआ है। आइए बढ़ते हैं मेवालाल मध्य विद्यालय से सीधी बातचीत प्रभारी प्रधानाचार्य राजीव रंजन से। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजेश कुमार के संग विशेष खबरों के लिए। बिहार में शिक्षकों की हालत मजदूर से भी बदतर हो चुकी है। कारण उसका महज यह आज की तारीख में जातीय जनगणना हो या फिर पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर मृत्यु जनगणना ही क्यों न हो, शिक्षक एक कमजोर कड़ी है। उनको शिक्षा जगत से हटाकर उन्हें इन्हीं कार्यों में सरकार बड़े ही उतावलेपन के साथ लगा देती है और सरकार दिन रात यह भी कहते नहीं थकती कि आपको बच्चों को शिक्षा भी देनी है। अब इन बेचारे शिक्षकों की वो हालत हो जाती है कि आखिरकार वो जाए तो कहाँ जाए, लिहाजा न चाहते हुए भी उन्हें करना ही, क्योंकि वो तो ठहरे बंधुआ मजदूर जिन्हें कार्य करना ही और करना भी पड़ता है। विरोध जताया तो सारी सुविधाओं से वंचित करने की सरकार धमकी भी आते देर नहीं होती है। लिहाजा अनुमोदित है शिक्षक के नाम पर, परंतु कार्य करवाते हैं मजदूर की। शिक्षकों की एक मजबूरी यह भी है, शिक्षा देना है परंतु मारना मना है और मध्याह्न भोजन भी रहती है जरूरी। भारत दर्शन एक आवाज से सीधी बातचीत में प्रभारी शिक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। करने जा रहे हैं वो विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। जानने का हम प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं उस पर कितना सकारात्मक है। साथ ही साथ जो अभी बात हम लोगों को सामने उभर करके आई है उसमें से कुछ बातें ऐसी भी है जहां की शिक्षकों का काफी अभाव बताया जा रहा है। यहां तक कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो भी अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा क्या पहल की गई है और सरकार इनको क्या आदेश दिया है, सरकार के द्वारा क्या आदेश आया है। हालांकि अक्सर अगर हम बात करें, नीतीश जी की बात करें, सरकार की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो अक्सर विद्यालय को लेकर के यह कहा जाता है कि हमने बेहतर शिक्षा के लिए विकास मित्र का हमने नियुक्ति करवाया, हमने प्रभारी प्रधानाचार्य। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने शिक्षा को बहुत ही नजदीकी से देखा और शिक्षा को लेकर के हम अक्सर काम कर रहे हैं। लेकिन यदि इसकी पूरी जानकारी लें तो ढाक के 3 पात की कहानियां हैं, कथनी कुछ है और करनी कुछ है। यह बिहार सरकार का पुराना रवैया है। अभी भी कुछ ऐसी बातें हम लोगों के समक्ष हैं कि लगभग 8 से 9 साल से कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कि अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। चलिए इन सारे विषयों को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं। पहले उनका हम लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे पूरी बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजीव रंजन। चलिए, विद्यालय में जो अभी आपने बताया, जो हमसे पूर्व में बातचीत हुई थी उसमें यह कहा गया कि यहाँ शिक्षकों का भी अभाव है, पेयजल की भी समस्याएं, तो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है वो क्या है? शिक्षकों की समस्या, हमारे यहाँ पहले जो कार्यरत शिक्षक थे उसमें से 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक हमारे जो प्रधानाध्यापक थे उनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है। इस वजह से अभी हम लोग कुल मिलाकर के 4 हैं, जिसमें से प्रधानाध्यापक जो प्रभारी हैं उनका तो काम ऑफिस का ही रहता है, ज़्यादातर बहुत कम ही क्लास जा पाते हैं। अभी हमारे यहाँ मूल रूप से 3 शिक्षक हैं
और 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ 282 का नामांकन है। हमने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह किया था कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, कुछ शिक्षक को हमारे यहाँ दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिस वजह से हमें विद्यालय प्रबंधन में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। चलिए, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय आपके जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं या मुखिया जी भी हैं, अभी तो नई नई आपके क्षेत्र में मुखिया जी भी बनी, उनके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है आपके क्षेत्र में? मुखिया जी तो अभी नई बनी हैं, अभी उनसे रूबरू भी हम नहीं हो पाए हैं। चुनाव के वक्त सिर्फ उनसे आमना सामना हुआ था। तो आज हमने सोचा है कि उनसे मिल करके स्पेशली पानी की जो हमारी समस्या है, उस समस्या के पीछे उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या का निराकरण हो सके, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो शौचालय में जो पानी नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से हमारा शौचालय गंदा हो जाता है, उसे बार बार साफ करवाना, एक तो ऐसे ही करवाना पड़ता है, लेकिन पानी जो नहीं जाती है उससे बहुत तरह की कठिनाई हो रही है। किस प्रकार का हमने कहीं रोग वगैरह का भी उत्पन्न होने का स्थिति है क्या? बिल्कुल वैसी स्थिति तो जरूर है, लेकिन वैसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इससे संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। चलिए, यह भी हम लोगों को बात उभर करके आई कि कुछ सेवानिवृत्त प्रतिदिन वो विद्यालय आते हैं और अपनी सेवा अभी तक वो दे रहे हैं। उनको बच्चे से लगाव है, या हम लोग भी आग्रह करते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ये समस्या का निराकरण नहीं है। चलिए, हम ये भी आपसे एक सवाल रखना चाहेंगे कि सांसद और विधायक की क्या भूमिका है आपके क्षेत्र में? सांसद और विधायक की हमारे यहाँ कोई अभी वैसा पहल नहीं किया गया है। एक दिन विधायक महोदय आए थे, उनसे आग्रह भी हमने किया था, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं की गई। चलिए, और कोई ऐसा समस्या जो आपको लग रहा है कि हम सरकार से मांग रखें? सरकार से मांग रखने के लिए तो मूल रूप से हमें एक बोरिंग की आवश्यकता है। अगर वो हो जाए तो हमारे यहाँ पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ अगर शिक्षक आ जाएं तो इस विद्यालय, बहुत पुराना ये विद्यालय है, और हमें काफ़ी आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि यहाँ जितने भी बच्चे एडमिशन होते हैं उसमें से 60% बच्चे वो ननिहाल या मौसी के यहाँ रह करके अपना विद्या अध्ययन करते हैं इस विद्यालय से। जिस विद्यालय में वैसी पढ़ाई हो रही है, इस वजह से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और बहुत गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर पढ़ाई देने का। अभी आपके पास कुल कितने शिक्षक हैं यहाँ पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए मात्र 3 शिक्षक हैं। 3 ही शिक्षक पर पूरा विद्यालय चल रहा है, 1 से 8 तक का क्लास चल रहा है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो सरकार की जो योजनाएं आती हैं वह सरजमीन तक नहीं उतर पाती है और ढाक के 3 पात की कहानी बन के रह जाती है। कथनी और करनी में काफी अंतर होता है, जो कि इन्होंने बताया, स्पष्ट तौर पे बताया कि आज 1 से लेके 8 तक का विद्यालय यहाँ पे संचालन होता है, जिसमें मात्र 3 शिक्षक हैं। बात यहाँ यह उठती है कि जब सरकार यह लगातार कह रही है कि हमने शिक्षकों की बहाली करी है और हम हर विद्यालय में बेहतर व्यवस्था शिक्षा को लेके दे रहे हैं, तो क्या यहाँ सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए ही यह छात्रों की उपस्थिति होती है या फिर पढ़ाई के लिए उपस्थिति होती है? जैसा कि इन्होंने बताया कि मेवालाल आदर्श मध्य विद्यालय जो भी कुमेठा में है, इसमें ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वह स्थानीय बच्चे नहीं, बल्कि बाहर से आकर के अपने नानी के घर में, नाना जी के घर में या दादा दादी के यहाँ रह करके अपने शिक्षक का अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में 3 शिक्षक आखिरकार विद्यालय का संचालन करे तो किस प्रकार करे, जबकि सरकार की लगातार कई योजनाएं, जनगणना है, कभी आप जाति जनगणना कराते हैं, कभी आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप उनका सर्वेक्षण कराते हैं। यानी कहा जा सकता है कि सरकार जो शिक्षकें बहाल करती है वह मजदूर से भी बदतर स्थितियां हैं, जो कि आज के समय में यह कहना गलत ना होगा कि शिक्षक सिर्फ महज नाम के हैं। उनका लेवल शिक्षा का हो सकता है, लेकिन उनकी जो स्थिति और परिस्थितियां हैं वो मजदूर से भी बदतर है। चलिए, देखना यह है कि सरकार से जो इन्होंने मांग रखी है वह कब तक पूर्ण होती है, यह तो आने वाला समय और दिन ही बताएगा, क्योंकि नीतीश जी इस समय केंद्र के शासन पर चलने को तैयार है, जबकि बिहार उनसे संभल नहीं रहा।
चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे मेवालाल मध्य विद्यालय से सीधी बातचीत प्रभारी प्रधानाचार्य राजीव रंजन से भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजेश कुमार के संग विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।